अरे इतना बड़ा भी तूफान नहीं आया है। अब इतने बर्तन होंगे तो टकराने की आवाज तो आएगी ना। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी ना कि ये लड़की। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि श्रेया को मुझे लेके बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उसका मन साफ है, मैं जानती हूँ। जैसे आप लोग मेरे अपने हो, वो भी मेरी अपनी है। तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा। पूरा आगरा शहर जानता है कि हम सब एक हैं। तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम्हारे मामा जी को तुम सब पर कितना भरोसा है तुम जानती हो ना। हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि तुम में से कोई कभी हमारे साथ छल करेगा। और रही बात श्रेया की, तो वो गुस्से में है ना। अभी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी बात करेंगे तो ना तो वो समझेगी ना तो किसी की सुनेगी। उसे थोड़ा शांत हो जाने दो, फिर मैं बात करूंगी उससे। मैंने डिसाइड कर लिया है। My decision is final. मैं इस घर में और एक पल भी नहीं रुकूंगी। I have had enough. हम दोनों को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। श्रेया, ये तुम्हारा डिसीजन है, मेरा नहीं। तुम अपने बैग्स पैक कर सकती हो इफ यू वांट टू, पर मेरा नहीं। क्या बोला तुमने? हम दोनों तो ये कहना, तुम मेरे नहीं हो। तुम जानो, प्लीज मुझे अपने इस फैसले का हिस्सा मत बनाओ। मैं समझ गई हूँ तुम क्या मीन कर रहे हो। अच्छा किया तो तुमने अपना फैसला सुना दिया। तुम रहो यहाँ पे अपने परिवार के साथ। मैं जा रही हूँ। आई होप तुम इस सब का नतीजा जानती हो। बहुत अच्छी तरह से। मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। अब बस बात खत्म। विनती, इधर आओ बेटा, आओ ना। अरे अरे अरे, बस 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 बेटा बस। विनती, पहले अपनी दादी को अपनी स्माइल दो। स्माइल दो बेटा, स्माइल दो। शाबाश। अब एक बात सुनो दादी की, जल्दी से किचन में जाओ और हम सब के लिए वही स्वादिष्ट हलवा बना के लाओ जो तुम हमेशा बनाती हो। बनाओगी ना?
मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसे आप शब्द मुंह से नहीं निकालते हैं बेटा। ये तेरा भी घर है। ये घर छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं भी नहीं चाहती हूँ दादी, पर मुझे नहीं लगता ये घर मेरा है। श्रेया, शांत हो जा। देखो ऐसे बैग छोड़ दो पहले तो। क्या है ना श्रेया, तूफान में अक्सर बाग में डालें, पत्ते, फूल गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन बाग तो वैसे ही रहता है, पहले से शांत, हरा भरा, वृक्ष और पौधों के साथ। परिवार का भी कुछ ऐसे ही होता है। ऐसी छोटी मोटी टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से कोई। ये प्रॉब्लम टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है और मुझे अकेले इसको हमेशा झेलना होगा। मेरे अंदर इतना टॉलरेंस और पेशेंस नहीं है। जिस भूषण के लिए मैं अपनी फैमिली छोड़कर एक नई फैमिली को अपनाने की कोशिश कर रही थी, उसी भूषण ने आज सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। तो मम्मी जी ने उसे रोक लिया, वरना तो वो मुझे मार देता। श्रेया, श्रेया जरा मेरी बात सुनो। भूषण थोड़ा सा। आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप ऐसे घर में रहते? यहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है। मत रोकिए मत। श्रेया, इतने बड़े तमाशे के बाद सबको संजना और मेरी शादी वाली बात कैसे बताऊं? ऑलरेडी इतना टेंशन, ये खबर सुनकर तो पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, अभी नहीं। लेकिन बात छुपाना ठीक भी तो नहीं, गलत है। कम से
से कम मामा मामी को तो बताना बनता है, नहीं तो मेरा मन नहीं मानेगा। अभी बताता हूं। अरे विनती रानी, बस चुप भी हो जाओ। अरे हमारी श्रेया ने जो भी कहा है गुस्से में कहा है बेटा, और गुस्से में कई बात का बुरा नहीं मानते। बस 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 बस। एग्जैक्टली। और फिर भाभी, आप तो बड़े हो ना, मैच्योर हो और इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो बात अलग है, पर श्रेया को सच में लगता है कि हम पराए हैं। मामा जी, भाभी जी, हम कभी आपको धोखा देने के लिए सोच भी नहीं सकते। अरे हमें मालूम है त्रिलोक, अब तू ही बता, ऐसा हो सकता है क्या? सपने में भी नहीं दिखती। विनती, जरा मेरी बात सुनो। देखो, मेरा हर बच्चा बेशक देखने सुनने में एक दूसरे से अलग है, लेकिन सातों के सातों हमारे अपने हैं ना। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे और इलायची के दिए हुए संस्कार हैं। इस घर की मान मर्यादा का एहसास है। मजाल है कोई भी गलत रास्ते पे भटक जाए, हो ही नहीं सकता। 16 आने सच कही है मेरे बेटे ने बात। अब जल्दी से मेरे पास बैठ और जल्दी से अपनी नानी सास को मुझे पी दे दे। क्यों काट दिया तुमने फोन? अब मुझे प्लीज मत काटो ना यार फोन। तुम्हारे अलावा मैं किससे हेल्प मांगू? एक और बार ट्राई करती हूँ। क्या है? देखो यार, यहाँ का हाल बहुत बुरा है। सीन तो हर जगह बुरा है। तो अच्छा सुनो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ओके? देखो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लगी है। तो खा लो, किसने रोका तुमको? और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अलमारी में है, निकाल लो। अरे अलमारी की चाबी शायद अज्जू गलती से अपने साथ ले गया है और मेरे पास पैसे नहीं। और ये सारे डब्बे खाली, कुछ नहीं है खाने के लिए। तुम क्या चाहती हो मुझसे? एक तो मुझे बहुत भूख लगी है और दूसरी बात कि मेरा एटीएम कार्ड डैड ने ब्लॉक करवा दिया, तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं खाना मंगा नहीं सकती। तो यू ओनली हैव टू हेल्प मी। क्या तुम अभी मेरे लिए खाना लेके आ सकते हो प्लीज? तुम क्या पागल हो? मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकता। अरे तो मैं क्या करूं? तुमने अंजू को बोला था ना कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम मेरा ध्यान रखोगे। ओके ओके, हाँ मैं नोट चेक करने आता हूँ। या बाय। यहाँ मुझे सो तो है मिसेस शर्मा, श्रेया की किस्मत अच्छी है कि उसकी इतने बड़े घर में शादी हो गई। उसके ससुराल वालों ने तो उसको ढेर सारा प्यार देके रखा है। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आइडियल फैमिली है। मिसेस शर्मा, दरवाजे पे कोई है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। श्रेया, क्या हुआ बेटा? और ये सूटकेस? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बैठो। कुछ बताओगी भी? तू क्या घर छोड़ के आई है? श्रेया कुछ बोल तो, आखिर हुआ क्या? होना क्या है मम्मी? वही जो शादी के पहले दिन से हो रहा है। हमेशा मुझे विनती भाभी के साथ कंपेयर किया जाता है। विनती भाभी से ये सीखो, विनती भाभी की तरह बनो। मैं क्या अच्छी नहीं हूँ मम्मी? मुझ में क्या बुराई है? मुझे तो पहले दिन से वो बड़ी चंट लगी थी। सही पहचाना आपने। विनती भाभी मुझे गलत प्रूफ करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है और अपने आप को दी बेस्ट बहू। लेकिन भूषण क्यों कुछ नहीं कहता? कह देता ना कि श्रेया को ये सब नहीं पसंद है।
भूषण की बात तो छोड़ ही दीजिए मम्मी। आपको पता है उसने आज क्या किया? पूरे परिवार के सामने उसने आज मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। क्या कह रही है? वो तो मम्मी जी बीच में आ गई, भूषण को रोक दिया। भूषण बिल्कुल बदल चुका है मम्मी। इस भूषण से मैंने प्यार नहीं किया था, रो मत मेरा बच्चा। इसलिए मैं वो घर छोड़ के आ गई। वो कभी वापस नहीं जाऊंगी मम्मी। क्या? वहां पे मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, भूषण भी नहीं। ज्यादा सोचो मत, जो हुआ सो हुआ, भूल जा। आगे ऐसा ना हो इसके बारे में सोचो। माँ, श्रेया के बदले मैं माफी मांगता हूँ। I'm really sorry। ये तो इंसानी फितरत है, और ऐसे हंगामे तो पहले भी हुए हैं घर में। फर्क सिर्फ इतना था कि तब तुम सब बच्चे थे। कब? याद है तुम्हें? तुम्हारी बुआ गुजर जाने के बाद अमर, आयुष, अजय, अवनी यहाँ रहने आए। तुम्हारे पापा और मैं ये चाहते थे कि उन्हें यहाँ परायापन ना महसूस हो, कोई तकलीफ ना हो। एक दिन तुम्हारे पापा आयुष को गोदी में बिठाकर पेपर पढ़ रहे थे। पता नहीं अचानक से हमारे भूषण पेठेवाला साहब कहाँ से आए? उसने अपने पापा की गोदी में दूसरे बच्चे को देखा और गुर्राने लगे। नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, ये मेरे पापा है, नीचे उतर जाओ। और आयुष को तो 1 सेकंड में जमीन पर पटका दिया। बाद में रोना धोना, हंगामा, शोर, बाप रे बाप। और आज देखो वक्त के साथ साथ सब कुछ कैसे बदल गया। आज मेरा भूषण अपनी सगी बहन मिश्री से ज्यादा अवनी को प्यार करता है। अमर, आयुष, अजय और उत्पल, तो किसी में कोई फर्क नहीं है। तुम सब कितना प्यार करते हो एक दूसरे से। आज तक तुम्हारे पापा ने या मैंने कभी तुम में से किसी से भेदभाव किया है? और ना ही कभी करेंगे। भूषण, इस घर में सब अपने हैं, अपना अज्जू तक। लेकिन जैसे इस बात को समझने के लिए तुम सबको थोड़ा वक्त लगाना, वैसे भी श्रेया को थोड़ा वक्त देना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि बच्चा पैदा हुआ और चलना शुरू कर दिया। हाँ? आप भी मुझे ब्लेम करिए? आपको लगता है कि मैं गलत हूँ? उसके पीछे भी एक वजह है। पानी पी लो। नहीं पीना है। पी लो। सबसे पहली बात, तुम्हारे इस तरह से घर छोड़ के आने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही होगा। तैश में आके तुमने विनती के मन की बात उन्हें थाली में परोस के दे दी। कैसे? वो तो चाहती थी ना कि तुम घर छोड़ दो। इससे विनती भाभी का क्या फायदा होगा? वो ऐसा क्यों चाहेंगी? मेरी भोली बच्ची, विनती जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका मन क्या चाहता था कि उसके देवर की शादी उसी की ढूंढी हुई लड़की से, ताकि वो अपने अंगूठे के नीचे उसे दबा के रखे। लेकिन भूषण कराया लव मैरिज। समझ में आई बात?